I welcome you all to ambitiousbaba.com. I hope you all are doing well. तो आज का जो सेशन है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग आपके आरआरबी एग्जामिनेशन है और आईबीपीएस पीओ जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सिलोजिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट कंसेप्ट जो अभी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसके क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड है कि आपके ये एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे, एंड दैट इज ओनली अ फ्यू और सेकंड कंसेप्ट इज ओनली। तो आज के सेशन में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट और इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं ये ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है क्या कहता है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अ फ्यू का मतलब होता है सम। अ फ्यू का मतलब होता है सम। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं ओनली अ फ्यू, इसका मतलब होता है ओनली सम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड ओनली सम? इन दोनों में फर्क क्या है? व्हेन आई से सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसका जो वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए तो हमारे पास 3 डिफरेंट एरियाज हैं। एरिया नंबर 1 जो सिर्फ ए का है, एरिया नंबर 2 जो ए और बी दोनों का कॉमन एरिया है, एंड एरिया नंबर 3 जो सिर्फ बी का है, इसमें ए का कोई भी पार्ट नहीं है। तो व्हेन आई से सम ए आर बी, यहां हमें केवल इस पार्ट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है विच इज एरिया नंबर 2। तो यहां हमें एरिया नंबर 2 के बारे में पता है, यानी हम इस पार्ट को यहां ट्रू कंसिडर करते हैं। अच्छा, सम ए आर बी जो है वो ना ही एरिया 1 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हमें, ना ही 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन दो एरिया के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इनके बारे में अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, और जब कंफर्मेशन नहीं दे सकते तो हम इसको लेकर आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। तो व्हेनेवर कोई भी कंक्लूजन अगर हमें एरिया नंबर 1 या 3 के बारे में कुछ भी पूछे, हम इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन जब स्टेटमेंट में टर्म आ जाता है ओनली सम ए आर बी, जब मैं बोलता हूं ओनली सम ए आर बी, तो देखिए इस केस में, इस कंडीशन में वेन डायग्राम वही बनता है जो पहले बन रहा था। यहां भी हमारे पास 3 डिफरेंट एरियाज हैं, लेकिन इस ओनली से क्या फर्क पड़ता है? यहां तो बताया गया कुछ ए बी हैं, कुछ ए के बारे में बता दिया गया, लेकिन बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, यानी बाकी को लेकर हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैं कह रहा हूं ओनली सम ए आर बी, यानी केवल कुछ ए ऐसे हैं जो बी के अंदर हैं, इट मीन्स यहां हमें एरिया 2 के बारे में तो पता है ही है, लेकिन यह भी ध्यान रखिए केवल कुछ हैं बी में, यानी सारे बी में नहीं है, यानी कुछ तो ऐसे भी हैं जो बी के अंदर नहीं होंगे। यानी कि यहां हमें सिर्फ 2 के बारे में पता नहीं चल रहा, हमें 1 के बारे में भी पता चल रहा है कि ये 1 वाला पार्ट बी को टच नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सम ए आर बी और जब मैं कह रहा हूं ओनली सम ए आर बी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट ओनली सम ए आर बी बोल रहा है तो इसका मतलब निकलता है सम ए आर बी, ये तो निकलता ही है, और इसके साथ साथ ये भी निकलता है दैट सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी है ये तो निकलता ही है, और इसके साथ साथ ये भी निकलता है सम ए आर नॉट बी। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली अ फ्यू का मतलब हो गया
ओनली अ फ्यू का मतलब हो गया सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट। ठीक है, या इसे आप लोग बोल सकते हैं सम बट नॉट ऑल, सारे नहीं है कुछ है, इसका यही मतलब निकलता है कुछ तो है बाकी के नहीं होंगे। तो यही फर्क होता है, जब सम ए आर बी तो केवल एक एरिया का पता है, और सम ए आर नॉट बी की बात होती है तो हमें दो एरिया का पता चल जाता है। सम ए आर ओनली सम ए आर बी की बात होती है तो दो एरिया का पता चल जाता है, एरिया नंबर 2 एज वेल एज एरिया नंबर 1। तो चलिए जरा इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये ओनली जो है, ये ओनली के लगते ही हमें कुछ पॉजिटिव भी पता चलता है और साथ साथ कुछ नेगेटिव भी पता चलता है। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा इसके। तो ये पहला स्टेटमेंट हम लोग ले रहे हैं, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, सम ओशियन इज पॉन्ड, no pond is sea, and all sea is lake. अब इस पर हमें कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल रिवर being ocean is a possibility. And conclusion number 2, some lake being ocean is a possibility. तो आइए चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो देखा हमने पहला स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, तो हमें पता ओनली अ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। यानी फिगर तो सम वाला बनाएंगे, ये बनाया हमने ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन। अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सम ओशियन इज पॉन्ड, तो सम ओशियन इज पॉन्ड, नो पॉन्ड इज सी, no pond is sea, and all sea is lake, all seas are lake। ये हमारा फिगर बनकर तैयार होता है। अगर आप यहां पर ध्यान रखें तो ये कुछ डिफरेंट एरियाज हैं, जिसमें से ध्यान रखिएगा जो कॉमन है वो कंफर्म है, और साथ ही साथ हमने बात किया था कि ओनली अ फ्यू लगा है, इसका मतलब रिवर के फर्स्ट पार्ट के बारे में भी पता है दैट सम रिवर आर ओशियन, और इसके साथ साथ सम रिवर आर नॉट ओशियन, यानी 1 का ओशियन के साथ नेगेटिव है, तो ओशियन के जितने हिस्से हैं सभी के साथ नेगेटिव होगा, यानी 1 का नेगेटिव है 2, 3, 4 से। इसी तरह चूंकि नो पॉन्ड इज सी बोला गया, तो पॉन्ड और सी के बीच नेगेटिव है, तो पॉन्ड का पार्ट क्या है 4 और 5, और इसका नेगेटिव रिलेशन है सी से, सी का एरिया है 6। तो देखिए ये दो सेट ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिली हैं स्टेटमेंट से, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन वेरीफाई करते हैं, ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए जब भी पॉसिबिलिटी के केस होते हैं हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करते हैं। हम इसके फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करेंगे कंसिडर करके ऑल रिवर आर ओशियन। अब देखिए रिवर का पार्ट है क्या 1 और 2, ओशियन का पार्ट क्या है 2, 3, 4। ऑल रिवर आर ओशियन, क्या ये ट्रू हो सकता है? ट्रू होने के लिए रिवर के सभी हिस्से को ओशियन के अंदर कॉमन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल एक हिस्सा कॉमन है, ये 1 वाला पार्ट कॉमन नहीं है।
अब हम चेक करेंगे क्या इस 1 का ओशियन से नेगेटिव तो नहीं, क्या इस 1 का ओशियन से नेगेटिव तो नहीं, यानी 1 और 2 3 4 क्या इनके बीच आपस में नेगेटिव रिलेशन है? तो ध्यान से देखिए, 1 का नेगेटिव है 2 3 4 तीनों से। अगर 1 का नेगेटिव है 2 3 4 से, इसका मतलब है कि ये जो बात है ऑल रिवर आर ओशियन, ये डेफिनेटली फॉल्स होगी। और किसी भी फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हमेशा फॉल्स होती है। तो फर्स्ट कंक्लूजन का आंसर करेंगे फॉल्स। सेकंड देखिए, सम लेक बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। तो लेक का पार्ट हमारे पास क्या है? तो 6 एंड 7 एंड ओशियन पार्ट इज 2 3 एंड 4। अब यहां पर अगर देखिए तो इनके बीच कुछ कॉमन तो नहीं, यानी सम वाली बात ट्रू तो नहीं। अब ये चेक कीजिए, क्या 6 और 7 दोनों का नेगेटिव है 2 3 4 से? तो 2 3 4 से नेगेटिव केवल 1 का है, 6 7 का इन तीनों से नेगेटिव नहीं है। तो अगर इन तीनों से नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स भी नहीं है, यानी अब इस पार्ट का आंसर कर सकते हैं हम कैन नॉट डिटरमाइन। और कैन नॉट डिटरमाइन टर्म के पीछे जब भी पॉसिबिलिटी लगती है, किसी कंक्लूजन जिसका आंसर हम कर रहे हो कैन नॉट डिटरमाइन और उसके पीछे अगर पॉसिबिलिटी एडेड हो, तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो दिमाग में बस ये बिठा कर रखना है कि ओनली का मतलब है सम प्लस सम नॉट, ओनली अ फ्यू का मतलब है सम प्लस सम नॉट। सो ओनली अ फ्यू मीन्स सम प्लस सम नॉट। ओके, ये देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, नो फ्रूट, ये स्टेटमेंट है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल। Only a few vegetables are mango. Only a few vegetables are mangoes. No mango is grape. No mango is grape. And the last one is some grape is orange. Some grape is orange. कंक्लूजन देखिए, नो ऑरेंज इज वेजिटेबल, नो ऑरेंज इज वेजिटेबल, and second, all vegetable being grape is a possibility. All vegetable being grape is a possibility. तो देखिए, सबसे पहले नो फ्रूट इज वेजिटेबल, आपने नो फ्रूट इज वेजिटेबल बना लिया, फ्रूट और वेजिटेबल के बीच नो का रिलेशन। Then only a few vegetables are mango. Only a few vegetables are mango. No mango is grape. No mango is grape. And some grape is orange. And some grape is orange. तो देखिए, हमारे पास कुछ ये वेन डायग्राम बना है। अब इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास नेगेटिव क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले नो का रिलेशन है फ्रूट और वेजिटेबल, यानी फ्रूट के कंप्लीट एरिया का, फ्रूट का कंप्लीट एरिया 1 और वेजिटेबल के कंप्लीट एरिया, वेजिटेबल का कंप्लीट एरिया 2 3, इनके बीच नेगेटिव। सेकंड वाले टर्म में देखिए ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब हमने पढ़ा है सम वेजिटेबल्स आर मैंगोज एंड सम वेजिटेबल्स आर नॉट मैंगो। तो वेजिटेबल का सम पार्ट यानी एरिया नंबर 2, इसका मैंगो के साथ नेगेटिव होगा। मैंगो का मतलब 3 और 4, इनसे नेगेटिव होगा। So 2 has a negative relation with 3 and 4. और मैंगो का नेगेटिव है ग्रेप से, यानी 3 4 का नेगेटिव है 5 6, क्योंकि नो आया है। तो 3 4 का एक और नेगेटिव है किससे? 5 और 6 से।
तो हम ये कह सकते हैं कि 3 4 का नेगेटिव 2 से तो था ही था, अब 5 और 6 से भी हो गया। तो 3 4 का नेगेटिव 2 5 6 से हो गया और 1 का नेगेटिव है 2 और 3 से। ठीक है, अब कंक्लूजन पर आइए। नो ऑरेंज इज वेजिटेबल। ऑरेंज का पार्ट है क्या? तो 6 एंड 7। वेजिटेबल पार्ट इज 2 एंड 3। क्या दोनों के बीच टोटल नेगेटिव है? क्या 2 3 का नेगेटिव है 6 और 7 से? 2 3 का नेगेटिव 1 से है, 3 का नेगेटिव 6 से है, लेकिन 7 से नहीं है। तो 7 से चूंकि किसी का नेगेटिव नहीं है तो इस कंक्लूजन को कंफर्म नहीं कर सकते, यानी इसका हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। इट मीन्स कि अगर इस कंक्लूजन के पीछे पॉसिबिलिटी ऐड होती तो ये डेफिनेटली ट्रू बन जाता। आइए नेक्स्ट देखिए। ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। तो वेजिटेबल पार्ट इज 2 एंड 3 एंड ग्रेप पार्ट इज 5 एंड 6। क्या 2 और 3 का 5 6 के साथ नेगेटिव है? पहले तो ये देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को चेक करना। पहले हम ऑल को चेक करेंगे। ऑल के लिए क्या होता है, चेक करते हैं क्या ये पार्ट कॉमन है, नहीं है। अब क्या चेक करते हैं, ऑल का जस्ट अपोजिट विच इज सम नॉट। सम नॉट का मतलब इसका कोई एक ऐसा पार्ट हो जिसका इन दोनों से नेगेटिव हो। तो जैसे देखो 3, क्या 3 का नेगेटिव 5 और 6 के साथ है? यहां देखिए 3 एंड 5 6, क्या इनके बीच आपस में नेगेटिव रिलेशन है? तो सम नॉट का मतलब ये होता कि पहले वाले का एक पार्ट जिसका दूसरे वाले के सभी पार्ट से नेगेटिव हो जाए। अगर ऐसा है इसका मतलब ये कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, और फॉल्स कंक्लूजन के पीछे पॉसिबिलिटी ऐड करने पर हमारा आंसर होता है फॉल्स। तो आपने पहले ये चेक किया ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रेप, ये पार्ट आ रहा है फॉल्स, और फॉल्स के पीछे कोई भी पॉसिबिलिटी ऐड होती है तो वो डेफिनेटली फॉल्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Now come to question 3, third. Only a few red is yellow. Only a few red is yellow. No yellow is blue. No yellow is blue. Only a few blue is green. Only a few blue is green. Some green is pink. Some green is pink. ये 4 हमें स्टेटमेंट मिले। आइए जरा कंक्लूजन्स की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। And the second conclusion is some yellow is pink. अब ये दो कंक्लूजन हमें वेरीफाई करना है, तो चेक करते हैं। पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, इट मीन्स सम रेड आर येलो एंड सम रेड आर नॉट येलो। नो येलो इज ब्लू, येलो और ब्लू के बीच नो का रिलेशन। Only a few blue is green, it means some blue are green and some blue are not green, and some green is pink. Some green is pink. ये हमने बना लिया वेन डायग्राम। अब ध्यान रखिएगा, पहले वाले स्टेटमेंट में ओनली अ फ्यू है, यानी 1 का नेगेटिव येलो से मतलब 2 एंड 3 से, है ना। फिर नो आया, नो का मतलब येलो और ब्लू के बीच नेगेटिव, यानी येलो का एरिया 2 3 का ब्लू से नेगेटिव मतलब 4 5 से नेगेटिव, यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 और 3 का नेगेटिव 1 से भी है, 4 से भी है और 5 से भी है।
तो 4, 5, 1 इन तीनों का 2 और 3 से नेगेटिव है। अब देखिए ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन बोला गया, तो सम ब्लू आर ग्रीन एंड सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, तो ये जो ब्लू का पार्ट है ये ग्रीन में नहीं जाएगा, यानी एरिया नंबर 4 का नेगेटिव हो जाएगा 5, 6 और 7 से। तो एरिया नंबर 4 का नेगेटिव है 5, 6, 7 से। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमने बात किया था, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को चेक करेंगे। रेड एंड ब्लू, तो रेड का एरिया है 1, 2, ब्लू का एरिया है 4, 5। क्या ये सारा कॉमन है? रेड का सारा कॉमन तो नहीं, कॉमन नहीं यानी ये ट्रू नहीं। अब चेक करना होगा नेगेटिव। नेगेटिव चेक करने के लिए ध्यान रखिएगा, क्या ब्लू का रेड के किसी पार्ट से नेगेटिव है? तो ब्लू के हिस्से का रेड के किसी पार्ट से, यानी 4 और 5 दोनों का 1 या 2 में से किसी से नेगेटिव है। तो ध्यान से देखिए 4 और 5 का नेगेटिव 2 से है, 4 और 5 का नेगेटिव एरिया 2 से है, इनके बीच नेगेटिव है। इनके बीच नेगेटिव होने का मतलब कि रेड और ब्लू के बीच सम नॉट का रिलेशन का होना, यानी सम रेड आर नॉट ब्लू, ये ट्रू हो जा रहा है। अगर सम नॉट ट्रू होता है इसका मतलब ऑल फॉल्स होता है, यानी कि ये वाली बात अभी क्या है? फॉल्स है। अब अगर ये फॉल्स है और इसके पीछे क्या एडेड है? पॉसिबिलिटी, तो फॉल्स के पीछे की पॉसिबिलिटी ऑलवेज होती है फॉल्स। तो किसी भी कंक्लूजन जिसका आंसर फॉल्स आ रहा है, अगर हम उसके पीछे पॉसिबिलिटी ऐड करते हैं तो वो फॉल्स का फॉल्स ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सम येलो इज पिंक, तो येलो का पार्ट देखिए 2 एंड 3 और पिंक का पार्ट देखिए 7 एंड 8। क्या इन दोनों के बीच कोई भी एरिया कॉमन है? कॉमन नंबर दोनों शेयर कर रहे हैं? नहीं, यानी सम ट्रू नहीं। अब ये भी देखिए, क्या 2, 3 और 7, 8 के बीच आपस में नेगेटिव है? 2, 3 का नेगेटिव 1, 4, 5 से है, 7, 8 से नेगेटिव नहीं है। तो इन दोनों का बीच के रिलेशन अभी नोन नहीं है, और जिन दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन नोन नहीं होता हम उसका आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। यानी यहां अगर हम बात करें तो येलो और पिंक के बीच आंसर होगा ये वाला कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखते हैं जरा। Only a few boy is girl. Only a few boy is girl. Some girl is man. Some girl is man. Only a few man is woman. Only a few man is woman. No woman is kid. No woman is kid. Now, conclusion क्या है? Some girl is not boy is a possibility. Some girl is not boy is a possibility. Second conclusion, some women are not man. Some women are not man. ठीक, अब ये दो हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएं। ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल का मतलब सम बॉयज आर गर्ल and some boys are not girl. Some girl is man. Some girl is man. Only a few man is woman. So some men are women and some men are not women. No woman is kid. No woman is kid. तो ये हमने वेन डायग्राम बनाया। अब इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है वो बस नोट कर लीजिए।
जैसे पहले स्टेटमेंट में ओनली अ फ्यू था, यानी सम प्लस सम नॉट, यानी सम बॉय आर गर्ल एंड सम बॉयज आर नॉट गर्ल। तो बॉय के फर्स्ट पार्ट का गर्ल से नेगेटिव है, यानी 2, 3, 4 से नेगेटिव। फिर देखिए ओनली अ फ्यू मैन इज वुमेन, इट मीन्स सम मैन आर नॉट वुमेन। ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में सम नॉट की केस में हम केवल मैन वाला पार्ट लेंगे जिसका वुमेन के साथ नेगेटिव बनाना है, केवल मैन वाला हिस्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 4 वाले पार्ट का वुमेन के साथ नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 4 वाला पार्ट गर्ल का भी है और गर्ल और वुमेन के बीच का रिलेशन अभी नोन नहीं है। और देखिए लास्ट में मिला नो वुमेन इज किड, तो वुमेन का एरिया का किड के साथ भी नेगेटिव है, यानी 6 और 7 का नेगेटिव है 8 से भी। तो 6, 7 का नेगेटिव 5 से था, 5 के साथ साथ ये भी पता चल गया कि 6 और 7 का नेगेटिव 8 से भी है। तो ये कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, हमें इसका ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी की केस में फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। गर्ल का एरिया क्या है अभी 2, 3, 4, ओके। बॉय का एरिया है 1, 2। सम गर्ल इज नॉट बॉय, देखो ये तभी पॉसिबल होगा, ट्रू होना इसको, जब गर्ल के किसी एक पार्ट का होल बॉय से नेगेटिव हो जाए, यानी 2, 3, 4 में से कोई एक ऐसा एरिया हो जिसका 1 और 2 दोनों से नेगेटिव हो। एक्चुअली 1 से नेगेटिव 2 का है, 3 का है, 4 का है। तो 1 से नेगेटिव तो इनका है, लेकिन 2 से इनके साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो अगर 2 से इनके साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो सम गर्ल इज नॉट बॉय, ये ट्रू नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप इसका ऑपोजिट चेक करते हैं। सम नॉट की जगह ऑल चेक करते हैं, क्या सारा कॉमन हो सकता है? तो देखो 2 तो कॉमन है, क्या 3 और 4 बॉय के अंदर कहीं भी जा सकता है? 1 में जाए या 2 में? 1 में तो नहीं जा सकता, लेकिन 3 और 4 2 में जा सकता है। तो अगर 3 और 4 2 में जा सकता है, यानी सारे गर्ल बॉय के अंदर आ सकते हैं, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसका आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। और पीछे क्या लगी है? पॉसिबिलिटी। तो ये ध्यान रखिए, कैन नॉट डिटरमाइन के जब भी पीछे पॉसिबिलिटी लग जाती है, हमारे कंक्लूजन का आंसर ट्रू हो जाता है। कोई भी कंक्लूजन जिसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा हो और उसके पीछे अगर पॉसिबिलिटी एडेड हो तो वो कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। चलिए इसे देखते हैं। सम वुमेन आर नॉट मैन, तो वुमेन का पार्ट क्या है? 6 एंड 7, और मैन का पार्ट है 4, 5, 6। तो सम वुमेन आर नॉट मैन ये ट्रू तब होगा जब 4, 5, 6 तीनों से, इनमें से कोई एक ऐसा हो जिसका 4, 5, 6 तीनों से नेगेटिव हो। जाहिर सी बात है 6 तो कॉमन है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी ये अब तभी पॉसिबल है जब 7 का 4, 5, 6 तीनों से नेगेटिव हो। 7 का नेगेटिव केवल 5 से है, 7 का 4 और 6 से नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसे आंसर करेंगे क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। यानी अगर यहां पूछा जाए विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट। चलिए तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं।